गुड मॉर्निंग गाइज। आज ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ और इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी को पिछले पार्ट में मैंने पढ़ाया था कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो है हम सभी किस प्रकार से सेंटेंस को एक दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, और उसमें ये भी बताया गया था कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ वाक्य के रूप में ही परिवर्तन होता है। मैंने आप सभी को बताया था कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने ये समझाया था। आज वीडियो नंबर पार्ट 2 है इसका, और ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। मतलब ये है कि एक्सक्लामेटरी वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, अर्थात विस्मय सूचक वाक्यों को स्वीकारात्मक वाक्य में कन्वर्ट कैसे करना है। असर्टिव में 2 पार्ट होते हैं, आपको बताया गया था, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, तो वो सभी पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले आप फर्स्ट वाले पार्ट को अवश्य देखें, तब ये ज़्यादा समझ आएगा। शुरुआत से आप देखें, अच्छा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य, अर्थात इससे इस तरह के वाक्यों से जो है आश्चर्य का बोध होता है, विस्मय का बोध होता है। और विशेष बात यह है कि इन वाक्यों की शुरुआत लगभग जो है या तो हाउ से होगा, व्हाट से होगा, इफ से हो सकता है, इफ ओनली से हो सकता है, वुड दैट से हो सकता है, कभी कभी ओ दैट आ जाता है, या फिर एलॉस आता है, ब्रेवो आ सकता है, या फिर हुर्रा आ सकता है। ये सारे शब्द जो है वाक्य की शुरुआत में आ सकते हैं। आपको बता दें, हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत किस तरह से होती है। कभी कभी व्हाट से हो जाती है, या फिर हाउ से भी हो जाती है, और किससे होती है, ओ से होती है, ओ से भी होती है, और इफ से भी होती है। इफ के साथ ओनली आया हुआ होता है। और वुड से भी होती है, और आपका एलास से भी होती है, और हुर्रा से भी होती है, और हमारा एक अंतिम है ब्रेवो से भी इन सभी वाक्यों की शुरुआत होती है। तो कुल मिला जुला के ये 8-10 वर्ड हैं, इनसे जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो अब बारी बारी से सभी शब्दों को अलग अलग करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाउ की बात करूंगा। अगर आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ से वाक्य शुरू हुआ है, तो इस तरह के वाक्य को किस तरह से असर्टिव में कन्वर्ट किया जाता है, ये नियम आपको बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1, मेन हेडिंग क्या थी, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ मैंने बताया इन सभी तरह के शब्द जो है, कोई न कोई शब्द अवश्य ही आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आया हुआ रहेगा, या यूं कह लें इन्हीं किन्हीं शब्द से जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो अब रूल नंबर 1, मैं आपको रूल नंबर 1 में बताऊंगा कि अगर वाक्य की शुरुआत, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत जो है हाउ अथवा व्हाट से हुई है, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को शुरुआत हाउ अथवा व्हाट से हुई है, या हम ऐसे कह दें अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, जैसे हाउ अथवा व्हाट हो, प्लस फिर एडजेक्टिव आया हुआ हो, प्लस फिर कोई नाउन आया हुआ हो, प्लस फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब रहा हो, उसके बाद ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो। अगर हमें इस तरह का स्ट्रक्चर किसी सेंटेंस का दिखता है, तो इस तरह की वाक्य को हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे असर्टिव में, तो क्या हो जाता है ये वो बताने वाला हूँ। देखिए,
इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग असर्टिव में जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले नाउन आ जाता है, फिर हमारा HV आ जाता है, फिर हमारा वेरी आ जाता है, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है लास्ट में एडजेक्टिव आ जाता है। और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आप देख रहे हैं ये यहाँ से हट जाता है और हमारा क्या हो जाता है फुल स्टॉप। तो ये नियम है असर्टिव के लिए। कब असर्टिव? जब आपका एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करना हो तब हमको इस तरह के स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके इस स्ट्रक्चर में कर देना होता है। ये नियम हाउ और व्हाट दोनों के लिए है। अब इसका एग्जाम्पल आपको समझाएं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा या फिर एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि हाउ, पहला है हाउ फियरफुल द स्नैक, स्नैक का मतलब सांप, और लास्ट में इज, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। कहा गया कि हाउ फियरफुल द स्नैक इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस सेंटेंस का करना है, किसमें? असर्टिव में। तो असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं आप? मैंने रूल बताया, देखिए हाउ और व्हाट यहाँ आया हुआ है, उसके बाद कोई एडजेक्टिव नियम में बताया गया था, देखो एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है द स्नैक, फिर HV है तो HV इज है, फिर लास्ट में क्या था एक्सक्लेमेशन मार्क था, तो यहाँ भी आया है। अब इस तरह के वाक्य को इसमें कन्वर्ट करिएगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे असर्टिव में, असर्टिव अफर्मेटिव में। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले नाउन लिख देना है नियम में नाउन लिखा है तो इसमें नाउन क्या है खोजिएगा? द स्नैक है, तो द स्नैक को सबसे पहले लिख दीजिए द स्नैक। उसके बाद नियम में क्या कहा गया है? फिर HV कहा गया है, HV क्या है हमारा? इज है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे आप। उसके बाद वेरी कहा गया है तो वेरी आपको लगाना है, द स्नैक इज वेरी। उसके बाद नियम में क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या था? फियरफुल था, तो यहाँ भी हमको फियरफुल लिखना है, फियरफुल, और लास्ट में ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाना है। ये हमारा हो गया सॉल्व हाउ से। अगर हाउ फियरफुल द स्नैक इज, तो इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा असर्टिव में द स्नैक इज वेरी फियरफुल, द स्नैक इज वेरी फियरफुल। और एक वाक्य हम व्हाट से देख लेते हैं। व्हाट से क्या है? अगर आपसे कोई कहे नंबर 2, एक सेंटेंस है व्हाट एन अनहैप्पी, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स। आप देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है, तो इसलिए इसमें कोई सहायक क्रिया नहीं आई है, इसलिए जो है इसमें लास्ट में सहायक क्रिया नहीं लिखी गई है, उससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल अब इस सेंटेंस को जैसे व्हाट से शुरू हुआ है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करके, रूल क्या कहता है? सबसे पहले नाउन लिखना है। तो बताइए नाउन इसमें क्या है? नाउन क्या है हमारा इसमें? नाउन इसमें तो कोई नहीं है फिलहाल, लेकिन प्रोनाउन जरूर आया है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रोनाउन को लिखेंगे ही। उसके बाद नियम में क्या कहा गया है? HV, HV तो नहीं आया इसमें, HV भी नहीं है, मैंने बताया था जब HV नहीं आया तो HV छोड़ दीजिए। उसके बाद लेकिन यहाँ पे HV के स्थान पे मेन वर्ब आया है लीड्स, तो यहाँ पे लीड्स लगा देंगे, ही लीड्स। उसके बाद नियम में क्या कहा गया था? वेरी, तो लगाना है वेरी, ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स ए वेरी अनहैप्पी लाइफ। कुल मिला जुला के इसमें मेन मुद्दा क्या था? हाउ और व्हाट आता है, तो इन दोनों को हटा के हम क्या कर देते हैं? वेरी लगा देते हैं, वो भी एडजेक्टिव के जस्ट पहले। तो ये था हमारा व्हाट और हाउ से। अब आगे बात करते हैं। व्हाट और हाउ को छोड़ के मैंने आपको कई वाक्य बताए थे, कई प्रकार के वर्ड्स बताए थे, जैसे व्हाट हो गया, हाउ हो गया। अब हम लोग बचे हुए वर्ड्स को
यूज में लाते हैं और समझते हैं। जैसे अगर हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत वुड से होती है तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे सामने वुड से कोई सेंटेंस शुरू होता है, वुड के लिए क्या रूल है, सबसे पहले हम लोग वुड से शुरू होने वाले वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले लगाते हैं आई प्लस विश प्लस दैट प्लस सेंटेंस। इतना लिखने के बाद आई प्लस विश प्लस दैट, उसके बाद फिर जो सेंटेंस बच रहा है उसको पूरा लिखेंगे। इसका एग्जांपल जैसे कहा जाए, वुड दैट दे वेयर सेफ, वुड दैट दे वेयर सेफ, एक्सक्लेमेशन मार्क, वुड दैट दे वेयर सेफ। नियम के अनुसार देखो, वुड से इसका शुरुआत हुआ है, वुड से, तो वुड के लिए नियम क्या बताया गया है, सबसे पहले आई लगाना है फिर विश, तो लगाइएगा आई विश, उसके बाद दैट लिखा है तो यहाँ पे दैट लिखिएगा। हम इस दैट को क्लियर नहीं करेंगे, मत करना कि दैट यहाँ भी है दैट ये भी है तो दो दैट लिख दें, कतई नहीं। तो इस दैट को हमें क्लियर नहीं करना है, जो रूल कहा गया है उस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। आई प्लस विश, आई प्लस, उसके बाद फिर दैट था दैट, उसके बाद प्लस सेंटेंस कहा गया, तो सेंटेंस दैट के बाद क्या बचा हमारा पूरा, दे वेयर सेफ, तो यहाँ पूरा ऐसे लिख दो, आई विश दैट दे वेयर सेफ, फुल स्टॉप। ये वुड के लिए था। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या था, वाट हो गया, हाउ हो गया और वुड हो गया। चलिए इफ ओनली समझते हैं। नेक्स्ट रूल है, अगर हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इफ ओनली से शुरू होता है तो इफ ओनली के लिए रूल बताते हैं आपको। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत इफ ओनली से हुआ है तो उस सेंटेंस को अफर्मेटिव या फिर असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ ओनली के लिए रूल होता है, सबसे पहले हम लोग चेंज करने पे आई प्लस विश यहाँ भी रहता है, फिर हमारा होता क्या है दैट, फिर से पूरा सेंटेंस। यहाँ पे वुड था, वुड को हटा के आई विश लगा, यहाँ भी इफ ओनली आया है तो इफ ओनली को हटा के आई विश लगेगा, फिर दैट लगेगा, फिर से पूरा सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में अगर आपसे कहा जाए कि इफ ओनली आई कुड, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका कन्वर्ट करेंगे तो इफ ओनली को हटा के आई प्लस विश लगाना है, आई विश, उसके बाद दैट था दैट, उसके बाद जो सेंटेंस बचा है इफ ओनली बाद दैट लगा दिया गया, दैट लगा कनेक्ट किया गया, उसके बाद जो सेंटेंस यहाँ से पूरा बचा है, इफ ओनली के स्थान पे तो आई विश था, ठीक, तो इफ ओनली का काम खत्म, फिर दैट था तो दैट लग गया, उसके बाद फिर हमारा क्या है, जो सेंटेंस पूरा बचा है वो लिख देंगे, क्योंकि नियम में हमको सेंटेंस लिखना है। आई विश दैट आई कुड सी माई मदर नाउ, फुल स्टॉप। ये रूल किस लिए था, आई विश के लिए। अब नेक्स्ट समझते हैं क्या है। अब आपको इलाज का बताएंगे हम। इलाज में क्या होता है ध्यान दीजिए। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हमारा इलाज से हुआ है तब असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए नियम होता है कि इलाज को हम हटा दें, और इलाज को हटाने के बाद हम लिखेंगे इट प्लस इज प्लस मैटर ऑफ साइड, इट इज मैटर ऑफ साइड लगा दें, या इतने सारे शब्दों के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ क्या, इट
प्लस इज प्लस सैड, इतना भी लिख सकते हैं। इट इज़ मैटर ऑफ सैड लिखें चाहे इट इज सैड लिखें, फिर प्लस, फिर लगाना है दैट, फिर प्लस, फिर जो सेंटेंस बच रहा है वो पूरा कर देना है। ठीक, ये हमारा रूल था। क्या करना है एक बार फिर से बता दें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर एलास से शुरू हुआ है वह वाक्य, तो एलास को हटा के हमको जब हम असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो इट इज़ सैड लगाएं चाहे इट इज़ मैटर ऑफ सैड लगाएं, फिर हमको दैट लगाना है। दैट लगाने के बाद पूरा सेंटेंस जो बचा है वो लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे आपको बताया गया एलास सी डाइड सो यंग, इसके बाद फुल स्टॉप। ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लग गया है इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया। एलास सी डाइड सो यंग, यहाँ पे दुख भरा शब्द है, बताया गया कि बहुत दुखद है कि वह बहुत ही युवा अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब इसको चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा, एलास को हटाना है रूल के अकॉर्डिंग, तो इसके स्थान पे चाहे हम इट इज़ मैटर ऑफ सैड लगाएं चाहे इट इज़ सैड। तो चलो छोटा सा ले लेते हैं, इट इज़ सैड। एलास को हटाएंगे तो इट इज़ सैड, उसके बाद क्या लगाना है, फिर दैट लगाना है, दैट, उसके बाद हमारा सेंटेंस जो बचा है। तो एलास के बाद जो सेंटेंस यही बचा है, इट इज़ सैड दैट सी डाइड सो यंग, फुल स्टॉप। ये एलास के लिए था। उसके बाद क्या है हमारा, हुर्राह के लिए समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हुर्राह के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर हुर्राह आया है, हुर्राह के लिए रूल होता है कि हम क्या करें, हुर्राह को हटा दें, उसके बाद फिर इसके स्थान पे, आप सभी को पता है हुर्राह कहाँ लगाया जाता है, यहाँ पे खुशी की बात होती है। तो हुर्राह को जब हटाते हैं कन्वर्ट करते समय तो इसके स्थान पे आ जाता है इट इज मैटर ऑफ जॉय प्लस दैट प्लस सेंटेंस। ठीक, इट इज मैटर ऑफ जॉय प्लस सेंटेंस। तो अब इस तरह से इसको बदल देंगे, हुर्राह को हटाकर इट इज मैटर ऑफ जॉय प्लस दैट प्लस सेंटेंस। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको अगर दे दिया गया हुर्राह माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हुर्राह माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, कन्वर्ट करिए, हुर्राह को हटाकर क्या लगाना है, इट इज मैटर ऑफ जॉय। तो लगाइए इट इज मैटर ऑफ जॉय, उसके बाद क्या लगाना था, दैट, दैट। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस बचा है, सेंटेंस क्या बचा है भाई, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। तो यहाँ लिखिए, यहाँ मेरे पास जगह की कमी है, तो दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, ये लिख लीजिएगा आप लोग पूरा समझ के। तो ये हमारा हो गया हुर्राह का। अब नेक्स्ट क्या है जरा देखते हैं, ब्रेवो बचा है, ब्रेवो का समझ लेते हैं। ब्रेवो के लिए क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत अगर ब्रेवो से हुई, ब्रेवो एक बहादुरी या शाबाशी देने के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। तो ब्रेवो के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशली बेसिकली इसको कन्वर्ट करते समय ब्रेवो को हटा के हम लोग लगाते हैं इट इज मैटर ऑफ प्रेज। मैंने बताया बहादुरी के लिए या प्रशंसा के लिए इट इज मैटर ऑफ प्रेज लगाएंगे, प्लस उसके बाद लगा देंगे दैट। दैट लगाने के बाद हम लोगों को लगाना है सेंटेंस लिखना है। ओके, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल जैसे ब्रेवो you have, bravo you have
spoken well, spoken. bravo, you have spoken well. इसका क्या बन जाएगा? ब्रेवो को हटा के कन्वर्ट करना है इट इज मैटर ऑफ प्रेज में, तो कर दीजिएगा, हो जाएगा इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट के बाद सेंटेंस क्या है? यू हैव स्पोक वेल, तो लगाइएगा यू हैव स्पोक, यू हैव स्पोक वेल। ये हमारा हुआ समाप्त। अभी और कुछ बचा है, उसको भी देख लेते हैं। एक हमारा ओ बचा है, एक ओह बचा है। तो सबसे पहले ओ के लिए देखते हैं। ओ के लिए क्या होता है? ओ अथवा फिर ओह, दोनों के लिए एक ही रूल है, आपको बता दें हम। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत ओ अथवा ओ से हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे इन दोनों शब्दों को हटाकर सबसे पहले लगा देते हैं आई प्लस विश प्लस दैट प्लस सेंटेंस। ओके, वेरी इजी। तो इसके लिए क्या करना है, ओ और ओ दोनों में से कोई भी वर्ड अगर आता है तो हम लोगों को इन दोनों को ही हटाकर आई प्लस विश करना है, प्लस दैट करना है, उसके बाद हमारा सेंटेंस लिख देना है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाए, एग्जाम्पल में अगर आपसे कह दिया जाए ओ दैट आई वेयर ए बर्ड, ओ दैट आई वेयर अ बर्ड, इसका क्या बन जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे असर्टिव में तो ओ को हटाना ही है, उसके स्थान पे आई विश लगाना था। तो लगाइए आई विश दैट, उसके बाद सेंटेंस, दैट के बाद नियम में दैट है, दैट के बाद हमको सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस क्या है? आई वेयर ए बर्ड, आई वेयर ए बर्ड। ओ दैट आई वेयर ए बर्ड का आई विश दैट आई वेयर ए बर्ड, उसके बाद हमको फुल स्टॉप लगा देना है। इस तरह से हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करने की बात थी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये हमारा हुआ समाप्त। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब हम आपको कुछ कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, तो आप लोग उसे, मैंने आप लोगों को कुछ सेंटेंस दे रखा है, लगभग 7 सेंटेंस हैं ये। हाँ, लगभग 7 सेंटेंस हैं। आप सभी को इन सभी 7 सेंटेंस को जो है एक्सक्लेमेटरी के हैं, तो एक्सक्लेमेटरी को जो है चेंज करके असर्टिव में करके बताना है। पहला क्या है? हुर्रा माई ब्रदर हैज वोन द फर्स्ट प्राइज। दूसरा क्या है? व्हाट अ शेमफुल बिहेवियर। तीसरा, वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी। नंबर 4, ओ दैट आई वेयर अ किंग। नंबर 5, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। छठा 6 है, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन। नंबर 7, ए लॉस ही इज नो मोर। तो ये कुल मिला जुला के 7 सेंटेंस हैं। आप इसे फिर से देख लें।